दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट 2 के एक और नए वीडियो में जो कि हिंदी से है। कुछ बच्चों का कहना था कि सर हिंदी का एक टॉपिक बता दीजिए वर्णमाला का, जो कि बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो ठीक है, आज हम इसमें वर्णमाला से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। यह वीडियो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही लाभदायक है, जो कि बच्चों को सी टेट, यूपी टेट और सभी परीक्षाओं में बहुत ही काम आएगी ये वीडियो। और कुछ बच्चे बस इतना ही जानते हैं वर्णमाला में कि क्या होता है क से ग तक और अ से अह तक। तो इस भ्रम में आप न रहें कि वर्णमाला सिर्फ इतना ही होता है, आप इतना ही जानते हैं। वर्णमाला में बहुत चीज होता है जो कि आप सब नहीं जानते, और इसको आज हम सारे कन्फ्यूजन दूर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो को बिना देरी किए, सभी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं वर्णमाला कहते किसे है। वर्णमाला कहते किसे है, परिभाषा जान लीजिए इसका। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित जो समूह हैं वो वर्णमाला कहलाते हैं। ठीक, अब अक्षर और वर्ण में अंतर जान लीजिए कि अक्षर किसे कहते हैं और वर्ण किसे कहते हैं। वर्णों से ही मिलकर अक्षर बनता है। तो देखिए, मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। जैसे हमारा क, ख, ग, ये हमारा क्या है, वर्ण है। आगे देख लीजिए, मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना वर्ण कहलाता है। जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है, जिसका देखो वर्ण से ही हमारा अक्षर बनता है। और जैसे खत्म हो गया, अब जब अक्षर बनेगा जैसे अमन, ठीक, ऐसे क्या है अमन, तो हमारा क्या है एक अक्षर हो गया। ठीक है, तो वर्णों से मिलकर ही हमारा क्या बनता है, अक्षर। अब कुछ इसके तथ्य हैं, उसको जान लीजिए, वर्ण और ध्वनि। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। सबसे छोटी इकाई, जैसे हम बताए हैं ना, क, ख, ग, या आ, etc। ठीक, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। जो मौखिक इकाई होती है वो क्या है, ध्वनि। ठीक, तो हमारे वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, 52। इसको आप लिख लीजिए, एकदम नोट कर लीजिए कि कितने वर्ण हैं, 52। कौन कौन से, आइए देखते हैं। हम करेंगे वर्णों का विभाजन। ठीक, वर्णों का विभाजन देखिए इस प्रकार। हमारे जो वर्णमाला में वर्णों की संख्या है वो कितनी है, 52। देखिए 11 स्वर, कितना, 11 स्वर। अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे जो 11 स्वर होते हैं, और 33 व्यंजन। कितने व्यंजन, 33। 33 हमारे व्यंजन, क, ख, ग, घ अंग, च, छ, ज, झ ञ, ट, ठ, ड, ढ अण, त, थ, द, ध न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ळ, व, स, ख, स, ह। ये हमारे 33 व्यंजन हैं। 33 व्यंजन हो गए। इसके बाद दो हमारे आते हैं अयोगवाह। क्या, दो हमारे अयोगवाह, अह। ठीक, ये दो हमारे क्या है, अयोगवाह, अह। इसके बाद 4 हमारे हैं संयुक्त व्यंजन। 4 हमारे संयुक्त व्यंजन, कौन कौन, छ, त्र, ज्ञ, स्र।
संयुक्त व्यंजन इसे इसलिए कहा गया है कि यह दो वर्णों से मिलकर बना है, तो संयुक्त हुआ। देखो जैसे क और स, क और स खटकोड़ वाला ख पढ़ते हैं इसको या स पढ़ते हैं, तो हम इसको यहाँ पे खटकोड़ वाला ख पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो क और ख से मिलकर हमारा क्या बना है छ, और त और र से मिलकर क्या बना है त्र, ज और य से मिलकर क्या बना है ज्ञ, और स और र से मिलकर क्या बना है स्र। ठीक, ये हमारे क्या है संयुक्त व्यंजन। और दिया है उच्छिप्त व्यंजन, दो हमारे उच्छिप्त व्यंजन हैं। कौन कौन है ड और ढ, ये हमारे क्या है उच्छिप्त व्यंजन। इतनी बात समझ में आ गई। 52 हमारे वर्ण हैं और सबका हम विभाजन किए हैं कि 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवा, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, इसकी लिपि जान लीजिए। किसी भाषा को लिखने का तरीका हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है देवनागरी। किसी भाषा को लिखने का तरीका अगर हिंदी भाषा में ली जाए तो क्या है वो उसकी लिपि देवनागरी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1885 में देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जारी किया था। कब किया था 1885 में। कौन सी लिपि देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का, किसकी हिंदी वर्तनी का। इसमें 2 क्वेश्चन बनता है कि किस लिपि में मानवीकरण किया गया था, मानकीकरण कि देवनागरी लिपि में मानकीकरण किया गया था, किसका हिंदी वर्तनी का। कब 1885 में। ठीक है, तो मुख खुलने के आधार पर स्वर्गों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक, अभी हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं फिर व्यंजन का करेंगे। ठीक है, तो मुख खुलने के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे विवृत स्वर ना, विवृत स्वर मुख पूरा खुला आ कहते हो आ, देखो आपका मुंह ट्राई करिए आ, मुख पूरा ओपन हो रहा है ना आ। इसके बाद अर्ध विवृत स्वर, क्या अर्ध विवृत स्वर मुख आधा खुला, ठीक पूरा मुंह नहीं खुलता। अ में आ पूरा मुंह खुल रहा था, और अर्ध विवृत स्वर में पूरा मुख नहीं खुलेगा। जैसे दूसरा हमारा है अर्ध विवृत स्वर। ठीक, अर्ध विवृत स्वर मुख आधा खुला, इसमें पूरा मुख ओपन नहीं होगा, आधा मुंह खुलेगा। आ में पूरा मुंह खुला था तो उसमें क्या करते हैं विवृत स्वर होता है, और अर्ध विवृत स्वर में आधा मुख खुलता है। जब विवृत स्वर होता है जैसे डॉक्टर कहते हैं आ करो, मुख दिखाने के लिए कहते हैं आ करो, तो पूरा मुख खोलने के लिए कहते हैं वो। ठीक है, तो अर्ध विवृत स्वर में क्या होता है मुख आधा खुला होता है। इसमें 3 होते हैं अ, ऐ, ओ। आप ट्राई करिए अ, ऐ, ओ, देखिए आधा मुख ओपन हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट है संवृत स्वर। क्या है संवृत स्वर, इसमें मुख लगभग बंद होते हैं, मुख लगभग बंद होते हैं, पूरा पूरा नहीं बंद होता है लेकिन लगभग बंद होते हैं। आप इसका उच्चारण करिए समझ में आता जाएगा। जैसे ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। फिर नेक्स्ट है अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर मुख आधा बंद होता है, इसमें क्या होता है मुख आधा बंद होता है। ए, ओ, क्या है ए और ओ। ठीक, अब हम जाति विभाजन करेंगे। क्या करेंगे जातीय विभाजन। देखो जाति विभाजन में हम करेंगे तो हमारा 2 प्रकार का होता है। ठीक, स्वर का अगर हम विभाजन करते हैं जाति विभाजन तो हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। कौन कौन होते हैं सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। तो पहले हम सजातीय स्वर जान लेते हैं। वे सभी स्वर जो एक जाति के हों उसको सजाती कहते हैं, सजाती विजाती। ठीक, तो सजाती स्वर में क्या आता है जो एक जात के हों। जैसे अगर आ हमारा बनाना होता है तो अ प्लस अ से मिलकर हमारा क्या बनता है आ, क्या बनता है आ। और बड़ी ई बनाना होता है, जब बड़ी ई बनाना होता है
तो छोटी ई प्लस छोटी ई से हमारा क्या बनता है? बड़ी ई। ठीक, और बड़ा ऊ बनाना होता है तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो बड़ा क्या बन जाएगा हमारा? बड़ा ऊ। ठीक, ये हमारा क्या है? सजातीय स्वर। अब विजातीय स्वर में आते हैं, तो वे स्वर जो अलग अलग जात के होते हैं। ठीक, इसमें देखो अ और आ, ये दोनों एक ही जात के हैं, अ भी, छोटी छोटी ऊ छोटा ऊ, ये सब क्या है? एक जात के हैं। और जब विजातीय स्वर में आएंगे तो देखो, अगर ए बनाना होता है तो क्या करते हैं हम? अ और ई, देखिए अ और ई दोनों भिन्न है, तो इससे हमारा क्या बना? ए। क्या बना? ए। और ए बनाना हुआ जब, अ में क्या हुआ? अ और ए आया तो क्या बना हमारा? अ। ठीक, और ओ बनाना हुआ तो अ और छोटा ऊ, अ और छोटा ऊ से हमारा क्या बना? ओ। ठीक है, तो विजातीय स्वर में दोनों वर्ण, दोनों स्वर जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ओके, जहां भी कंफ्यूजन होगा आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक, और ओ अगर बनाना होता है तो देखो अ और औ से ना, औ बनाना होता है तो अ और औ, तब जाकर क्या बनता है हमारा? औ। अब पढ़ेंगे व्यंजन। स्वर हमारा हो गया, अब पढ़ेंगे व्यंजन। देखिए, ये क्या हमारा है? वर्गीय व्यंजन। तो देखो, ये हमारे क्या है? स्पर्श व्यंजन और स्पर्श संघर्षी। क, ख, ग, घ, अंग। ठीक, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, वर्गीय व्यंजन है, और स्पर्श व्यंजन और स्पर्श व्यंजन और स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, और ये जो हमारे 5 हैं, ये क्या है? नासिकीय व्यंजन। ये क्या है? नासिकीय व्यंजन, यानी नाक से थोड़ी ध्वनि आती है, जैसे अंग, नाक से ध्वनि इय, नाक से ध्वनि आती है अण, न, म। क्या है? नासिकी, यानी नाक से थोड़ी ध्वनि आती है, नासिकी व्यंजन कहलाता है। स्वर व्यंजन हमने पढ़ लिया, अब हम स्वर व्यंजन के परिभाषा जानेंगे, और परिभाषा भी अच्छी तरह से समझना, जो कि बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे स्वर। स्वर किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी बिना रुके, जैसे अ, ई, ओ आदि ना। जब हम अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, ये हमारे सभी क्या हैं? स्वर हैं। इनको हम पढ़ते समय रुकते नहीं हैं, और यह सिंगल होते हैं। इसमें 2 वर्ण नहीं होते हैं, यह स्वतंत्र होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर। व्यंजन किसे कहते हैं? उसको जान लीजिए। व्यंजन किसे कहते हैं? परिभाषा जान लीजिए। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, इनको उच्चारण करने के लिए 2 वर्णों का मिलन होता है, 2 वर्णों का मेल होता है, अर्थात स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। जो व्यंजन होते हैं, वह व्यंजन जो हमारे होते हैं, वह स्वर से मिलकर बने होते हैं, यानी स्वर और व्यंजन का मेल करा करके तब व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। जैसे देख लीजिए, क, अगर हम क को पढ़ना होगा तो क, प्लस अ आता है, क प्लस अ, क। उसी प्रकार त को त प्लस अ, म को म प्लस अ, इधर देखिए, फिर च को च प्लस अ, न को न प्लस अ, र प्लस अ। जब हम पूर्ण रूप से पढ़ते हैं इसको, तो यदि हलंत लगा होता है तो प्रकृति में अर्ध रूप कहलाता है, अर्ध रूप होता है। अगर हलंत लगा होता है तब। इसमें जो कु दिया है और उ की मात्रा दिया है, तो यह उ की मात्रा नहीं रहता है, इसमें मिसप्रिंट हुआ है, इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा मिसप्रिंट हुआ है, तो इसमें हमारा जो उ की मात्रा लगा है, उ की मात्रा नहीं लगा होता है। स्वरों का वर्गीकरण।
अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ। ठीक, मात्राओं के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा लुप्त स्वर। एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर। ठीक, देखिए पहला हमारा है ह्रस्व ना, ह्रस्व। एक मात्रिक स्वर, कुल संख्या कितनी होती है हमारी? 4। एक मात्रिक स्वर में कुल हमारी संख्या कितनी होती है? 4। अ ई उ ऋषि। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे वो हमारा क्या होता है? एक मात्रिक स्वर, ह्रस्व स्वर जिसको कहते हैं। ठीक है, इसमें उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, जैसे अ ई उ ऋषि। और इसी को अगर देर तक तो पढ़ेंगे ऐसे तो पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो इसको हम कम समय में पढ़ते हैं, अ ई उ ऋषि। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर। इसकी कुल संख्या हमारी कितनी होती है? 7। कितनी होती है हमारी संख्या? 7। कौन कौन? तो इसका हम परिभाषा जानते हैं, जिनके उच्चारण में लघु स्वर से दोगुना समय लगे, यानी ये हम इसको हम लघु स्वर भी कहते हैं। ठीक, लघु स्वर भी कहते हैं। जिनके उच्चारण में लघु स्वर से दोगुना समय लगे वो हमारा क्या होता है? दीर्घ स्वर, यानी द्विमात्रिक स्वर। जैसे अ हम उसमें पढ़े थे लघु में, और दीर्घ में क्या पढ़ेंगे? आ। टाइम लग रहा है, अ पढ़ के खत्म कर दिए, लेकिन आ पढ़ने में टाइम लग रहा है। बड़ी ई उ ए ऐ ओ औ। ठीक, आ ई बड़ा ऊ ना, ए ऐ ओ औ, ये हमारा क्या है? दीर्घ स्वर। अब हम पढ़ेंगे लुप्त स्वर। ठीक, क्या पढ़ेंगे? लुप्त स्वर। जिनके उच्चारण में लघु स्वर से दोगुना समय लगे वो हमारे क्या कहलाते हैं? लुप्त स्वर। ठीक है, इसमें व्यंजन की मात्रा नहीं होती है, मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है। व्यंजन की मात्रा नहीं होती, मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है। आइए कुछ मात्रा के बारे में जानते हैं। जैसे स्वर र, र के भेद ना, स्वर व्यंजन। ठीक है, र के भेद। र का सामान्य रूप राम रमेश। र का रेफ कर्म आश्चर्य। र का पदन रूप प्रकार क्रिया। ये हमारे क्या है? र के भेद। र का रेफ रूप आधा र होता है, जबकि अन्य र पूर्ण होते हैं। जैसे कर्म, वर्क, सर्प, नर्क, ये सब हमारा क्या है? र का रेफ रूप है। अब हम जानेंगे व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका। व्यंजनों की कुल संख्या 33। लिखते टाइम क्या करेंगे? इसको हम लिखना पहले सीखेंगे। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33। 2 9 22। ठीक, 2 हमारा क्या है? क और फ। इसको हलन लगा के मुक्त दोस्तों करेंगे ना, क फ, क फ। ठीक, जो नीचे की तरफ लौटने घुमाकर हो ना, जो नीचे की तरफ लौटने घुमाकर हो, ऐसे 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 इस प्रकार ये सब बता रहा है। ठीक है, जो नीचे की तरफ लौटने घुमा कर हो, जैसे देखिए ड छ ट ठ ड ढ द र ह। अंत लगाकर आधा, इसको अंत अगर लगाएंगे तो आधा। इधर इसमें देखिए ये पूर्ण था और इसमें अंत लगाए तो क्या हुआ? आधा हुआ। तो इसको हम अंत लगा करेंगे ड छ ट ड ढ ढ द र ह। जैसे हम लिखते हैं अप्य, तो अ प या, और यहाँ अंत लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अप्य। ठीक, इस प्रकार अंत लगा करके आधा लिखते हैं। जो खड़ी पाई को पार नहीं करते, आधा लिखने के लिए खड़ी पाई हटाया जाता है इसमें। जैसे ख, ग घ च छ, ज छ नहीं है, ज झ य त थ ध न प ब
भ म य र व स ख स। इसको लिखने के आगे हम अगर आधा लिखते हैं तो क्या करते हैं, इसकी खड़ी पाई को हटाते हैं। जैसे ग है तो अगर हम इसको आधा लिखेंगे तो इस खड़ी पाई को क्या हटाएंगे, सिर्फ इतना ही ग होगा। क्या लिखेंगे, जैसे भाग्य, क्या भाग्य। अगर भाग्य लिखते हैं तो पूरा ग तो हम लिखेंगे नहीं ऐसे, ठीक, वहां क्या लिखेंगे, सिर्फ इतना ही। चाहे जो भी शब्द लिखेंगे, अगर इस 22 में से जो भी हम आधा अगर संख्या लिखेंगे तो उसकी जो एक खड़ी पाई है उसको हम हटाएंगे और तब आधा होगा, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, अब पढ़ेंगे हम अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन क्या है, य र ग व, यह 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। य र ग व, अंदर से इसकी जो ध्वनि होती है वो अंदर से आती है, अंतस्थ से य र ग व। यह डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी संबंधहीन सप्रवाह व्यंजन भी कहा जाता है। यह प्रश्न आता है, ठीक, य र ग व को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है यह, ठीक है, इसको आप जान लीजिए कि डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी संबंधहीन सप्रवाह व्यंजन भी कहा जाता है। इसको आप बहुत अच्छे से एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। क्या, उसमें व्यंजन स ख स ह, मुख से थोड़ा उष्मा निकलती है। अभी किसी के सामने आपकी जब ध्वनि इसकी क्या होती है, उसमें होती है, आपसे मुख से जो सांस आती है क्या होता है, गर्म होती है। तो इस वजह से उसमें व्यंजन कहा, जैसे स ख स ह, इसका जब उच्चारण करते हैं तो मुख से जो ध्वनि आती है उसके साथ साथ हवा आती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, तो क्या होता है, वो गर्म होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से श्वास खींचना पड़ता है, स, देखिए खींच के निकालते हैं, स ख स ह, कुछ इसमें तेजी होती है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, उसमें व्यंजन। आपको अगर और कोई टॉपिक पढ़ना होगा, कोई टॉपिक नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में करें कमेंट, कम टू एक्शन बॉक्स, अगला टॉपिक कमेंट करें, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करें, सारी समस्याएं दूर की जाएगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।